हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चलिए, तो दोस्तों, आप सभी के लिए जो 20 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम लोग नेक्स्ट सेशन की शुरुआत करेंगे। और इस सेशन में आपके लिए 20 मतलब कि 20 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न होंगे। इनका आप सभी आंसर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन को वीडियो को रोक रोक के पहले आप अपना आंसर दीजिएगा। उसके बाद जितना सही होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है भैया। लास्ट में मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन रखा हुआ है होमवर्क के लिए, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है भैया। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है प्यारे भाई, क्या है देखिए। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है और आप अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करना चाहते हैं, चाहते हैं कि इस बार भविष्य के आप पुलिस बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, टीचर बने, मतलब आरओ समीक्षाधिकार इत्यादि चीज़ों में अगर आपकी रुचि है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि धीरे धीरे अभी मैं यहाँ इस चैनल पे आप सभी को लगभग थ्योरी की क्लास भी चलाने वाले हैं, जो कि आपके अच्छे लेवल की एग्ज़ाम में, जो अच्छे लेवल की एग्जामों में पूछी जाती है, वहाँ तक वीडियो पूरा का पूरा हम आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करवा देंगे भैया। तो इसलिए आप सभी लोग वीडियो को देखें और उसके बाद इसको दूर दूर अपने मित्रों में भी, जो आपकी तैयारी करने वाले हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, जो आपको दोस्त मित्र हों जो आपके, उसके बाद जो ना आपके रिलेशन वाले हैं उनके पास भी इसको पहुंचाइए भैया, शेयर कीजिए सब में। ठीक है भैया। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो है वह किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आप जानते हैं हिंदी जो है, ऑप्शन है भारोपी, द्रविड़, चीनी, तिब्बत या फिर आस्टिक। तो आप बताइएगा ये किस भाषा परिवार की है प्यारे भाई। तो आप जानते होंगे, ये तो बहुत बार आप सभी से एग्जाम में पूछा गया और आपको याद भी होगा कि ये जो है भारोपी भाषा परिवार। कौन सी भैया? यहाँ बीच में थोड़ा सा योजक चिन्ह लगा दें तो आप सभी को पता होगा कि बीच में ऐसे योजक चिन्ह रहता है। तो किस भाषा परिवार की है? तो भारोपी भाषा परिवार की है। किस भारोपी की है? किस परिवार की भैया? भारोपी भाषा की है। ठीक है भैया। चलिए, अगर पूछे सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वह भाषा कौन सी भैया? तो चीन की जो तिब्बती भाषा है। चीन की कौन सी भाषा है? मंदारिन एक भाषा, आप सुने होंगे। चीन की मंदारिन लैंग्वेज ये है, विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है भारत में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? भारत में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? तो भारत में हिंदी को प्यारे भाई राष्ट्रभाषा के रूप में रखा गया है, विभाषा के रूप में, राजभाषा या फिर तकनीकी भाषा। तो आप सभी को पता होगा जो हिंदी है वो हमारे देश की क्या है भैया? राजभाषा है। क्या भाषा है? राज। ऑप्शन सी सही होगा इसका। राजभाषा तो समझ रहे हैं, जो राजकाज की भाषा में उपयोग की जाती है, तो हिंदी है। ठीक है भैया। और आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज कौन सी होती है भैया? तो वह है इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश है। ठीक है प्यारे भाई। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट होगा। अगर मैं पूछूँ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आप कहेंगे सर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूँ इसको कब मतलब अपनाया गया था तो आप सभी को पूरा डेट याद होगा, 14 सितंबर 1950 को इसको अपनाया गया है। और इसका अगर मैं पूछूँ अनुच्छेद कौन है? 343 का फर्स्ट है। इसका क्या है? 343 का फर्स्ट आर्टिकल है भैया। और 14 सितंबर को इसको क्या किया? अपनाया गया था, इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये सारी बातों को आप क्या करेंगे? नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप सभी को पता होगा जो हिंदी भाषा है वह किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि में, देवनागरी लिपि में, सौराष्ट्री या फिर ब्राह्मी। तो आप सब जानते होंगे किस लिपि में लिखी जाती है प्यारे भाई। इसको लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। किसमें लिखा जाता है भैया? जो हिंदी की लिपि है वो कैसी लिपि है प्यारे भाई? तो है देवनागरी। कैसी है? देवनागरी। ऑप्शन बी इज राइट बिफार वेफेलो। आप याद रखिएगा, वेफेलो इस क्या है? राइट है। ठीक है भैया। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं इसमें से जो आपको दिखाई दे रही है बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म भैया? बौद्ध धर्म की कौन सी भाषा थी? तो बौद्ध धर्म की आपको पता होगा क्या थी? ब्राह्मी थी। और प्राकृत जो होती है वो किसकी थी? वह जैन धर्म की थी। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी भैया? ब्राह्मी। और जैन धर्म की क्या थी? क्या थी भैया? प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाए गए आज हिंदी के। आप इसको निश्चित रूप से पढ़िएगा, इसको नोट भी करते चलिएगा। आप सभी लोग इसको पूरा नोट करिएगा क्वेश्चन को लास्ट में। और भी मैं टेलीग्राम हम आपको लिंक में दे देंगे। ठीक है, आप जाके वहाँ से ज्वाइन करिए। वहाँ मैं जैसे ही वीडियो खत्म करूँगा उसके बाद आपको PDF वहाँ क्या कर दी जाएगी? प्रोवाइड कर दी जाएगी करेंगे। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी की आदि जननी कौन सी है। हिंदी की जो आदि जननी है, यहाँ आदि होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्यारे भाई, हिंदी की जो आदि जननी है वह कौन सी है। इसकी हिंदी की जो आदि जननी है वह कौन सी है। तो हिंदी की आदि जननी पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, या फिर संस्कृति है। तो आप सब जानते होंगे हिंदी की जो आदि जननी है उसका 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई। तो हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, आप सब जानते होंगे, किसको कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। आप जानते हैं पाली, पहले संस्कृत, संस्कृत से क्या हुई पाली, पाल से क्या हुई प्रकृत, प्रकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति होती है, हिंदी की उत्पत्ति होती है। इस क्रम को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन की पहले था जो ब्राह्मी था जी, वो ब्राह्मी क्या थी, लिप थी। क्या थी ब्राह्मी, जो जैन धर्म बौद्ध धर्म वाले थे उनकी क्या थी, लिप थी। अगर मैं पूछूं जैन धर्म की जो भाषा थी प्यारे भाई, जैन धर्म की भाषा प्राकृत, लेकिन बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो क्या थी, पाली थी। वो तो लिप थी। ब्राह्मी क्या थी, जो भी मैंने इसकी पहले वाली वीडियो में बताया, वो क्या थी, लिप थी। अगर भाषा पूछा जाए तो पाली है। क्या है, पाली। ये बौद्ध की है, और प्राकृत जो है ये प्राकृत लिख दिए हैं, प्राकृत होगा, क्या होगा, प्राकृत होगा। तो ये किसकी होती है, ये जैन धर्म की होती है। ये वाला सही है, वो तो लिप थी, मान लीजिए क्या थी, लिप थी। ठीक है, तो पाल जो है बौद्ध की है, प्रकृत क्या है, लिप की है। ठीक है भैया। अपभ्रंश जो है ये हिंदी का, ये क्या है, रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ेंगे हम लोग। आगे देखेंगे क्या है, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था। देखिए अभी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, इसके ऊपर वाले वीडियो में मैंने आपको बताया पूरा डिटेल में कि इसको कब स्वीकार किया गया था। तो आप सभी को याद होगा कब स्वीकार किया गया, इसको बताइए। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया इसे भैया, तो इसको आप जानते हैं कब स्वीकार किया गया था। अभी मैंने आपको बताया ना, अब इसके पहले ऊपर मैंने आपको बताया कि 14 सितंबर 1949 को, अर्थात आपका नंबर क्या सही होगा, सी सही होगा, सिफार कनाडा सही होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई। और आप जानते होंगे कि अभी मैंने आपको बताया अनुच्छेद 343 का फर्स्ट में इसको क्या किया, स्वीकृति दी गई, और 14 सितंबर को विश्व हिंदी सॉरी भारत का क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, पढ़िए और जवाब दीजिए इसका। कह रहा संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह है व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा प्यारे भाई वो क्या होना चाहिए, आप मुझे बताइएगा। अभी इसका भी आंसर हमने आपको क्या किया, जस्ट कुछ देर पहले बताया। इसके पीछे वाले वीडियो में, मतलब पीछे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बताइए आप सभी लोग मुझे, क्या हो जाएगा। मैंने बताया वे फॉर क्या हो जाएगा, वे फॉर वाई, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में कहा गया है कि भाषा क्या होगी, हिंदी होगी राजकीय, और देवनागरी जो लिपि होगी क्या होगी, देवनागरी होगी। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयु शब्द, कौन सा शब्द, आयु शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है भैया, या किस बोली क्या है। आयु शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है। इसका अगर मैं थोड़ा सा शुद्ध कर दूँ, जो आयु शब्द है वो किस बोली का है प्यारे भाई। तो आप सभी को पता होगा किस बोली का है आयु शब्द, किस बोली, क्या नहीं बल्कि का होगा, क्या हो जाएगा, ये का हो जाएगा। ठीक है, किस बोली का है। चलिए, तो किस बोली का है प्यारे भाई। आयु शब्द आप सभी जानते होंगे, आयु शब्द किसका है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये भोजपुरी है, अवधी है, ब्रज है, या फिर खड़ी बोली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रज। सिफार कनाडा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। कह रहा है कि अपभ्रंश का दूसरा नाम बता दीजिए। अपभ्रंश का दूसरा नाम बताइए क्या होगा, पाली होगा, प्राकृत होगा, 50 होगा, या अवहट्ट होगा। क्या होगा, अवहट्ट होगा। तो आप बताइएगा मुझे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मुझे बताइए। अपभ्रंश जो है इसका दूसरा नाम क्या होता है, संस्कृत है, पाली है, 50 है, या फिर अवहट्ट होता है। तो 8 क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो अपभ्रंश है ना इसका दूसरा नाम क्या होता है, अवहट्ट होता है। क्या होता है, अवहट्ट होता है। डी होता है भैया, डी फॉर मिस्टर, डी के, या डी फॉर डायरेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं भैया 9 क्या कह रहा है कि 1955 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राजभाषा
गठन किया गया था राजभाषा का? अध्यक्षता में राजभाषा का क्या किया गया, गठन किया गया? आप बताइए मुझे, किसकी अध्यक्षता में राजभाषा का क्या किया गया था, गठन किया गया था? तो आप सबको पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, किसकी अध्यक्षता में किया गया था प्यारे भाई? तो बताइएगा, आप सामने ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक जी, बाल गंगाधर खरे साहब, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे भाई, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक नहीं, आप तिलक लगाएंगे तो उलट जाएंगे। बाल गंगाधर खरे साहब, क्या नाम है इनका? वे फॉर बॉयज का राइट आंसर हो जाएगा। 1955 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राजभाषा का गठन किया गया था? तो बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में किया गया था। एनी बेसेंट आप जानते हैं कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी, जिन्होंने किसके साथ भैया? तिलक जी के साथ मिलकर क्या चलाया? होम रूल लीग आंदोलन चलाया। एग्जाम में बहुत पूछा था, आप इसको याद रखिएगा। होम रूल किसने चलाया? बाल गंगाधर तिलक जी ने चलाया, बोलिए। और किसने चलाया? एनी बेसेंट जी ने चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, भाषाई आधार पर प्रथम भारतीय राज्य का गठन हुआ वह कौन था? बताइए। ऐसा राज्य इनका भाषाई आधार पर गठन हुआ, आप जानते हैं पहले बहुत सारा विरोध हो रहा था, भाषा के आधार पर गठन नहीं किया जाएगा। उसके बाद पोट्टी श्री रामालू जो कि आंध्र प्रदेश के थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कारण जनता और क्रोधित हो गई, जिसके कारण भाषा के आधार पर आप जानते हैं पहले राज्य का गठन करना पड़ा भारत सरकार को। और वह जो राज्य था भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला जो राज्य था वह कौन बना प्यारे भाई? तो आप सब जानते होंगे इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? आंध्रा। भी मैंने आपको बताया कि पोटी श्री रामालू कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर मिस्टर, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। 11 कह रहा है, देखिए कह रहा है मुगल काल में किसे राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी? मतलब कि जो मुगल थे उनमें किसे राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी? ऑप्शन है, हाँ, मुगल काल में किसे राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी, मतलब किसको, मतलब इस भाषा में से किस भाषा को प्रतिष्ठा प्राप्त थी? उर्दू को, अरबी को, फारसी की, या फिर पाश्तो को। ठीक है भैया, चलिए। तो जो मुगल काल थे आप जानते होंगे, संस्थापक कौन है? बाबर हैं। कौन है? बाबर हैं। अंतिम शासक जो थे वो कौन थे भैया? कहते हैं बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय साहब थे, ठीक है, जिनको अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया, ठीक है, जिसे आप काला पानी की सज़ा के रूप में भी पहले जानते थे। चलिए, मुगल काल में किसी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी? उर्दू को, अरबी को, फारसी की, या फिर पाश्तो को प्राप्त थी। तो जो 11 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई, वो किसी प्राप्त थी? तो आप जानते होंगे जिन लोगों ने जो भी भाषा लिखा है वो किस भाषा में लिखा है? फारसी में लिखा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सी फॉर चंडीगढ़, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 11 का सी सही होगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक वर्ष, कौन वर्ष? प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। अभी भी मैंने आपको बताया, हमको लगता है कि मैंने इस वीडियो में लगभग 4 से 5 बार इसका क्या कर दिया? डिस्कशन कर लिया है। कब मनाया जाता है? तो आप लोग भी मुझे बता दीजिएगा कब मनाया जाता है भैया। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा कब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, क्या हो जाएगा? वी फॉर वाई, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए। तो इसका आप सभी को समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भैया बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा? देखिए, पीछे पीछे चलने। देखिए कुछ हमने लिखा है एक शब्दों के लिए अनेक, आरती शब्द हम दिया है, जो एक शब्दों के लिए अनेक शब्द होते हैं, मतलब अनेक शब्द आप कहेंगे उसमें क्या होगा? उसका एक ही होगा, ठीक है ना। इसे बहुत सारे बहुत बड़ा शब्द रहेगा, उसको आपको संक्षेप में बताना, उसके लिए एक शब्द बताना है, ठीक है। चलिए, पीछे पीछे चलने वाला, इसके लिए एक शब्द आप बता दीजिएगा क्या होगा? अनुचर होगा, अनुगामी होगा, अनुवर्ती होगा, या फिर प्यारे भाई या फिर अनुगमनी होगा। क्या होगा? अनुगमनी होगा। तो बताइए पीछे पीछे चलने वाले क्या होता है? अनुगामी होगा। क्या होगा? अनुगामी। इसका आंसर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा प्यारे भाई। चलिए 13 पे चलते हैं। कह रहा गुरु के समीप, किसके समीप? गुरु के समीप, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या है?
मतलब जो गुरु के समीप बैठ के क्या करता हो, अध्ययन करता हो, उसके लिए एक शब्द बता दीजिए। कह रहे हैं शिष्य कहेंगे उसे, आश्रमवासी कहेंगे, विद्यार्थी कहेंगे, अंतेवासी कहेंगे उसे। क्या कहेंगे? अंतेवासी कहेंगे। तो दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अंतेवासी। डी फॉर मिस्टर डी के इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। शिष्य तो आप जानते हैं जो जो लोग पढ़ाते हैं, मतलब जो टीचर होते हैं, वो जितने भी छात्रों को पढ़ाते हैं सब उनके क्या होते हैं? शिष्य होते हैं। आश्रमवासी जो आश्रम में निवास करते हैं। विद्यार्थी मतलब जो पढ़ता हो, चाहे वह बच्चा हो चाहे जो भी हो, अगर वो पढ़ता है तो क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। इन गुरु के समीप बैठ कर जो रहता है उसे अंतेवासी कहते हैं। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या कर रहा है। फिफ्टीन कह रहा है जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? बता दीजिए तो, बताइए भैया। देखिए ये वीडियो जो हिंदी की है समीक्षा अधिकारी वालों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समीक्षा अधिकारी के बच्चे इसको जरूर देख के जाएंगे। ठीक है भैया, क्योंकि एक शब्द अनेक शब्द जो है ये आपके एग्जाम में आता है। लगभग इससे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं भैया। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहते हैं, इसको आप पढ़ के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट। जिसके सर पर चंद्र हो के उपयुक्त शब्द है चंद्रशेखर, चंद्रशिखर, चक्रधर, चंद्रग्रहण। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए फॉर अमेरिका या ए फॉर एप्पल, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। जिसके शिखर पे क्या हो? चंद्रमा हो, उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिसका इलाज ना हो सके के लिए उपयुक्त शब्द है। बताइए जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए कौन सा शब्द है भैया? श्रम साध्य। पहला ऑप्शन सुनिएगा, देखिए ऑप्शन आपके सामने है, आप उसको पढ़ते चलिए और उसका राइट आंसर बताइए। श्रम साध्य होगा, दुह साध्य होगा, असाध्य होगा या फिर साधनहीन होगा। तो बता दीजिए आप लोग मुझे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए कौन सा शब्द सही होगा प्यारे भाई? तो आप बताइएगा। इसका क्या हो जाएगा? असाध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असाध्य। मतलब ऐसी बीमारी जिसका इलाज ना हो उसे क्या कहते हैं? असाध्य बीमारी हो गई है। क्या हो गई है? असाध्य बीमारी। ठीक है भैया, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है भैया, देखिए आपसे कह रहा है जो छेड़े ना हो सके, जो छेड़े नहीं, जो छीड़े ना हो सके, कौन सा आंसर होना चाहिए भैया? जो छीड़े ना हो सके, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने, उसको आप एक मिनट के लिए भूल जाइएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, जो छीड़े ना हो सके, क्या ना हो सके? जो छीड़े ना हो सके। ठीक है भैया, मतलब जिसको काटा ना जा सके, पतला ना किया जा सके, उसे छीड़ कहते हैं। जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उसके लिए जो उपयुक्त शब्द होगा प्यारे भाई वो क्या हो जाएगा? आप मुझे जल्दी से बताइएगा। अमिट हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा, अपार हो जाएगा या फिर अनंत हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अक्षय। क्या होता है? अक्षय। जिसका विनाश ना किया, जिसको छीड़ ना किया उसे क्या कहते हैं? अक्षय कहते हैं। इसका 20 राइट हो जाएगा। विफार ब्रिलियंट हो जाएगा। जैसे आप सभी लोग ब्रिलियंट बॉयज़ हैं, बॉयज़ गर्ल्स हैं, जैसे आप सभी लोग ब्रिलियंट बॉयज़ हैं, ब्रिलियंट गर्ल्स हैं। ठीक है ना? जो लोग हमारे भाई बहन देख रहे हैं, ठीक है, आप सब ब्रिलियंट है भैया। ठीक है, इस बार आप लोग अपनी एक सिर सुनिश्चित कर लीजिए, बस वही आपकी ब्रिलियंटता है। ठीक है भैया, इसीलिए कहा जाता है कि आप मेहनत से, लगन से रहिए और मेहनत करते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन अब की बार हो जाए। ठीक है भैया, नहीं तो भैया आप जानते हैं इतनी ज़्यादा समस्याएं दिख रहे हैं, वैकेंसी का कोई पता नहीं है, बच्चे इतने दिन पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, इतने सारे बच्चे हो गए हैं पुलिस के लिए, आप देख रहे हैं कि कितने लोगों की तो एज ओवर हो रही है, लेकिन अभी वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन रोज़ क्या क्या के लोग नोटिफिकेशन आने वाला है, कल आएगा, परसों आएगा, 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, पता नहीं कितने महीने बीत गए, कितने साल बीत गए। 18-19 की वैकेंसी है, बताइए। चलिए आगे चलते हैं। हमसे आपसे क्या पड़ी है, यही सब समस्याएं हैं, यही सब सोचते हैं, इसीलिए आज बेरोजगार बैठे हैं लोग। चलिए, जो हमेशा रहने वाला उसे कहते हैं, जो हमेशा रहने वाला उसे कहते हैं। ठीक है भैया, जो हमेशा रहने वाला उसे क्या कहते हैं? आइए हम लोग बात करते हैं भैया। कहते हैं शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहस या फिर आजीवक। जो हमेशा रहने वाला हो उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे भाई? बता दीजिए भैया।
जो हमेशा रहने वाला हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे शाश्वत। क्या कहेंगे, शाश्वत। कहते हैं शाश्वत सत्य है, मतलब हमेशा क्या है, सत्य है। इसका ए आंसर हो जाएगा, ए फॉर एप्पल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। आजीवक मतलब जानते हैं जो हमेशा क्या हो, जीवन भर रहे, ठीक है ना, आजीवक कहते हैं। कह रहे हैं जिस पुरुष की पत्नी जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बता दीजिए। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वैसा मत कह दीजिएगा जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं, वो तलाक दिया होगा इसलिए साथ नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं कह रहा है कि साथ नहीं है, इसका मतलब कि जैसे वो कहीं गया है, प्रदेश गया या फिर कहीं है, उसकी पत्नी उसके साथ साथ नहीं है, ये बात है। ये नहीं कि पत्नी को तलाक दे दिया, पत्नी साथ नहीं है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, इसका आप मुझे राइट आंसर बताइएगा। 19 का क्या हो जाएगा भैया, बताइएगा। आपके लिए ऑप्शन है अपत्निक, क्या हो जाएगा, अपत्निक हो है भैया, वियोगी है, विदुर है, या विपत्निक है। क्या है, विपत्निक है। आप मुझे इसका क्या दीजिएगा, राइट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिस पुरुष की पत्नी उसके साथ नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई विपत्निक। क्या हो जाएगा, विपत्निक मतलब बिना पत्नी का। डी फॉर मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात कहते हैं कि जो का हो, विपत्नी को हो, जिसकी पत्नी उसके साथ साथ ना हो, बेचारा बिना पत्नी का है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या कर रहा है फिर 20 वाला, इसको देखिएगा आप लोग। कह रहा है जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो आइए देखते हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा भैया। जिसके पास कुछ ना हो, आप सुने होंगे ये एग्जाम में बहुत बार आया, बहुत बार आया प्यारे भाई, बहुत बार आया, एक बार नहीं। अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन, महादीन। महादीन, तो जिसके पास कुछ ना हो प्यारे भाई, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं अकिंचन। क्या कहते हैं, अकिंचन। इसका विफार ब्रिलियंट, विफार ब्रिलियंट इसका राइट आंसर होगा अकिंचन। क्या हो जाएगा, अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो। ठीक है भैया। चलिए, अभावग्रस्त मतलब, अभावग्रस्त मतलब जैसे किसी चीज़ का उसके पास क्या हो, अभाव हो, तो अभाव से क्या है, ग्रस्त है। दीनहीन मतलब जो बहुत गरीब हो, दीनहीन होता है। ठीक है। महादीन जो उससे भी ज़्यादा क्या हो, गरीब हो, मत कर दीजिएगा। ठीक है। तो इसका फिर राइट ये और ये दोनों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं भैया। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, मैंने कहा था ना लास्ट में, मैं वीडियो के लास्ट में आपको 2 होमवर्क दूंगा और आप उसको करके आना। पहला है जिसका कोई आश्रय ना हो, जिसका कोई आश्रय ना हो, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फेंक कर, देखिए 2 क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। ये कह रहा है फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, फेंक कर जो चलाया जाता है हथियार उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है अस्त्र, शस्त्र, भाला या फिर गुलेल। अब आपके सामने है, इसको आपका इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है और एक क्वेश्चन आपके पास है जिसका कोई आश्रय ना हो। ये आपके लिए 2 क्या हैं, होमवर्क हैं। आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका मुझे जवाब दीजिएगा। ठीक है भैया। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी लोग अपने दोस्तों में, मित्रों में इस वीडियो को पहुंचाएं और अधिक से अधिक लोगों को बताएं कि लोग लाइक करें, शेयर करें चैनल को अपने दोस्तों में। ठीक है भैया। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और जिन भाई के पास, जिन बहनों के पास चैनल का लिंक नहीं है, मतलब जो पढ़ने वाले हैं, आप लोग इन सभी तक पूरा का पूरा लिंक उसको भेजिए, मतलब उसको आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। वो लोग क्या करें, उनको बताइए कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये चैनल। ठीक है भैया। चलिए, आप जानते हैं कि ये जो आपकी 20-20 क्वेश्चन की जो श्रृंखला चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आने वाले आगामी समय में हम लोग इसके लिए क्या करने वाले भैया, थ्योरी की क्लास लाने वाले, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और जो समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आ रही है उसके लिए जो भाई लोग तैयारी करते होंगे, जितने भी हिंदी की क्वेश्चन हम डालते हैं, आप उसको जरूर पढ़ के जाएगा, क्योंकि आपके पेपर में आएगा, क्योंकि बहुत छाँट के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ठीक है भैया। चलिए, इसी बारी को विराम देते हैं प्यारे भाई। थैंक यू। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल।